कि श्री वृंदावन धाम में श्री माधवदास जी महाराज निवास करते हैं। श्री माधवदास जी महाराज पूरे ब्रज क्षेत्र में घूमते और कृष्ण भगवान को अपना सखा मानते कि ये हमारे सखा है। और यथार्थ यही है कि जब हम भगवान से संबंध जोड़ लेते हैं, जब इतने संबंधों में हम बंधे हैं, तो भगवान भी कहते हैं कि हमसे भी कोई संबंध स्थापित कर लो। और जब हम भगवान से संबंध स्थापित कर लेते हैं, तो भगवान भी उस संबंध को स्वीकारते हैं, निर्वाह भी करते हैं। ऐसे ही माधवदास जी महाराज पूरे ब्रज क्षेत्र में घूमते, वृंदावन में निवास करते, श्री गिरिराज जी में जाते, बरसाना पहुंच जाते। एक समय की बात, श्री माधवदास जी महाराज के जीवन का एक व्रत था कि वह जो प्रसाद पाते वह शीत प्रसाद पाते। शीत प्रसाद क्या कि जब सब संतों का भंडारा हो जावे, पत्तलें बाहर फेंक दी जावे, तब श्री माधवदास जी अपनी कुंज से निकल के जाएं और सभी संतों की पत्तल में से थोड़ा 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 प्रसाद एक पत्तल पर इकट्ठा करें और वह शीत प्रसाद लेकर अपनी कुंज में आवे। और विलक्षणता उसमें क्या कि उसी शीत प्रसाद से वह प्रभु का भी भोग लगाते और भगवान का भोग लगाते, फिर उस प्रसाद को स्वयं भी पाते। आनंद के साथ गिरिराज जी की परिक्रमा करते और गाते रहते। गोवर्धन की रही तले
अब उनका नित्य का यही क्रम, श्री माधवदास जी महाराज नित्य वह शीत प्रसाद लाते हैं और उसी से गोविंद भगवान का भी भोग लगाते हैं। एक दिन भजन करते करते किसी भाव में भूल गए और लेट हो गए प्रसाद के लिए, और एकदम याद आया कि अरे आज तो भगवान का भोग रह जाएगा और शायद पंगत भी उठ गई होगी, हम लेट हो गए। जल्दी जल्दी भागते हुए अपनी कुंज से निकले और भागते हुए उस स्थान पर पहुंचे। देखा तो उस समय संतों की पंगत उठी थी और पत्तलें बाहर फेंकी जा रही थी। माधवदास जी बोले कि चलो भगवान की बड़ी कृपा कि हम लेट नहीं हुए, आज पंगत ही लेट हो गई। अब माधवदास जी महाराज ने उनका जैसा दैनिक का नियम, वह एक पत्तली और सब पत्तलों में से शीत प्रसाद उस पत्तल पर रखने लगे। प्रसाद उतार लिया। उस दिन लेट हो ही गए थे थोड़े से, और वह प्रसाद लाकर के अपनी कुंज में रखा। उस दिन एक ऐसी घटना घटी कि श्री माधवदास जी गोविंद भगवान का भोग लगाना भूल गए और एक ग्रास उठाकर अपने मुख में रख लिया। और जैसे ही ग्रास मुख में रखा, अब एकदम याद आया, श्री माधवदास जी महाराज को याद आया कि अरे भगवान का भोग नहीं लगाया। अब तो रोमांचित आंखों से अश्रुधारा बहने लगी और वह ग्रास मुख में है। और माधवदास जी सोच रहे हैं कि हे भगवान, आप हमारी कैसी परीक्षा ले रहे हैं। अब वह ग्रास मुख में है और कुछ बोल भी नहीं पाते हैं और आंखों से बस आंसू बह रहे हैं माधवदास जी महाराज के। माधव संतन को यह शीत प्रसाद लियो मुख डार न जात गिरायो। लीलत लाज लगे मन में, मनमोहन को नहीं भोग लगा। मन में लज्जा लगती है कि आज गोविंद का भोग नहीं लगा पाए, याद नहीं रही और वह ग्रास अपने मुख में रख लिया। माधवदास जी बहुत दुखी है, आंखों से अविरल अश्रुधारा बह रही है और सोच रहे हैं कि अब इस घटना का अंत कैसे हो। हे गोविंद, आप ही रक्षा करें, मेरे भाव की, मेरे प्रण की आप ही रक्षा करें। संतन को यह शीत प्रसाद लियो मुख जात, लियो मुख डार न जात गिरायो। लीलत लाज लगे मन में, मनमोहन को नहीं भोग लगायो। भाई गति सांप छछूदर की, काह कहो कछु सोच न पायो। बीत गयो वह पारी विनीत,
गई रजनी दिन दूसरो। अरे वह रात्रि बीत गई और माधव दास जी के मुख में वह ग्रास है, आंखों में आंसू हैं, और वह रात्रि बीत गई और दूसरा दिन हो गया। भगवान को लगा भाव वाले भक्त का भगवान पे भी भार है। भाव सहित जब माधव जी दास जी की यह प्रार्थना परमात्मा के कान में पड़ी, गोविंद ने कहा कि चलो अपने भक्त की उसके नियम की, उसके भाव की रक्षा करते हैं। अब गोविंद भगवान वहां से चलते हैं माधव दास जी की तरफ। माधव पास तुम्हारे पास तुम्हारे माधव पास मैया ने दधी माखन तीनों मेरे मन नहीं भायो, भायो पास तुम्हारे पास तुम्हारे पास पास तुम्हारे माधव पास। भगवान दूर से चिल्लाए, अरे माधव माधव मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं, मैं तुम्हारे पास। अब माधव दास जी ने जो भगवान को सामने देखा और भी भाव प्रगाढ़ हो गया, और भगवान के स्वागत में बोल तो कुछ सकते नहीं थे, क्योंकि वह ग्रास रखा हुआ है 2 दिन का मुख में, उसको निगलते भी नहीं है कि भगवान का भोग नहीं लगाया है, इसलिए उसको निगल नहीं रहे हैं। किसी ने कहा थूक दो, तो उन्होंने कहा थूक इसलिए नहीं रहे हैं कि यह संतों का प्रसाद है। अगर थूकते हैं तो संतों के प्रसाद का अपमान होता है, और अगर हम इसको ग्रहण कर लेते हैं तो अपने गोविंद का भोग नहीं लगाया। अब अपने सामने माधव दास जी ने वृंदावन बिहारी लाल को देखा कि लाला की सुंदर सुंदर नेत्र, हाथों में बंसी है, और गोविंद आए कि अरे माधव क्या हुआ लाला, क्या हुआ माधव। अब माधव दास जी बोल नहीं पाते हैं कि ग्रास रखा है, तो माधव दास जी इशारे में कहते हैं आ, तो भगवान बोले कोई बात नहीं है, ऐसा करो माधव दास कि इसी ग्रास में से पहले थोड़ा सा उठा के मुझे भोग लगा दो, और फिर तुम पालो। माधव दास जी कुछ बोले नहीं, कान पकड़ लिए कि अरे राम राम राम, हम अपना जूठा आपको ठाकुर कैसे खिला सकते हैं। भगवान ने भी प्रसन्न होते हुए कहा कि यार माधव दास आज तक इतने लोगों का जूठा खिलाते रहे, और यदि आज अपना जूठा खिला दोगे तो क्या हर्ज हो जाएगा। ऐसी हरि करत दास पर प्रीत, ऐसी हरि करत दास पर प्रीत।
अब माधव दास जी ने अपना जल्दी से मुख बंद करना चाहा और भगवान ने समझा कि यह मुंह बंद कर लेगा, इसके पहले इसकी ग्रास जो रखा है मुख में उसमें से कुछ मैं निकाल लूं। अब माधव दास जी मुख बंद करना चाहते हैं और ठाकुर जी ने अपनी एक उंगली माधव दास जी के मुख में डाल दी और दोनों बादशाह से उलझे हुए हैं, लिपटे हुए हैं। माधव दास जी निकल जाना चाहते हैं और भगवान गोविंद उसमें से कुछ पाना चाहते हैं, तो भगवान ने माधव दास जी के मुख में उंगली डाल दी और वह निकालना चाहते हैं और इस छीना झपटी में माधव दास जी उस ग्रास को निगल गए। जब ग्रास को निगल गए माधव दास जी, ठाकुर जी ने अपनी उंगली ऐसे देखी तो और ऐसे की तो नीचे कुछ उसका ग्रास गिर गए, कुछ टुकड़े चावल के वगैरह वगैरह जो भी प्रसाद था, कुछ शीत प्रसाद जमीन में गिर गया। माधव मगन भय मन में, जब माधव ने समझा और शीत गिरो सो दीन बंधु ने, बीन बीन के खा। माधव दास जी वह ग्रास निकल जाते हैं